नमस्कार, मैं हूं श्वेता माथिस। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के 5 जजों के नामों की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को जो नाम भेजे हैं उनमें राजस्थान, मणिपुर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज और पटना हाई कोर्ट के 2 जज शामिल हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज की चयन प्रक्रिया क्या है, कैसे जज को नियुक्त किया जाता है और इसके लिए किन योग्यताओं का होना अनिवार्य है। इसे जानने के लिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास पर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इससे पहले इसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था, जो 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया था। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत की सीमा के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ये संविधान की व्याख्या करने और राष्ट्रीय कानून के प्रेक्षों का निर्णय लेने के लिए अंतिम न्यायिक प्राधिकरण है। ये तो हमने जाना कि आखिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय कैसे अस्तित्व में आया। अब आइए समझते हैं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति या चयन की प्रक्रिया क्या है। संविधान में अनुच्छेद 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के परामर्श पर की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श इस नियुक्ति में अहम माना जाता है। तो मुख्यतः कॉलेजियम भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन कॉलेजियम कैसे काम करती है ये जानना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व सीजीआई द्वारा किया जाता है और इसमें न्यायालय के 4 अन्य सीनियर जज शामिल होते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये फैसला भी कॉलेजियम ही करती है। सरकार एक बार किसी एक या अधिक नामों को पुनर्विचार करने के लिए कॉलेजियम के पास वापस भेज सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा नाम भेजती है तो इस सिफारिश को मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 साल के लिए एक उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए। यह एक वकील के तौर पर कम से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों के एक प्रतिष्ठित ज्यूरिस्ट यानी वकील होना चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।